तो ये बात है आज से काफी दिन पुरानी, और मेरे जब दोस्त के ऊपर ही पिशाचिनी का असर हुआ तब मुझे ये सब कुछ पता चला। तो हम लोग काफी छोटे थे। मेरा एक दोस्त था जो मुझसे भी काफी छोटा था, वो था दूसरी तीसरी क्लास में। ठीक है, ये बात है आज से करीबन 10 साल पहले की। तो ये आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी भी बात बता लोगों को कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब वो छोटा था तो उसका शहर में एडमिशन करवाया गया। तो उसके पापा दिल्ली पुलिस में थे, तो थोड़ा पैसा अच्छा था, तो उन्होंने शहर में सेटल हो चुके थे वो लोग। उनकी पूरी फैमिली वहीं सेटल हो गई थी। जैसे ही उनकी पूरी फैमिली वहां सेटल हुई तो उन्होंने देखा कि हाँ, पैसे के साथ यार शोहरत भी आती है, शोहरत भी आती है, दौलत भी आती है। तो कोई दूसरा इंसान होगा जो उनका रिलेटिव ही होगा, उससे चिढ़ता होगा। उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसके दौरान उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि वो स्कूल जाता था। तो एक दिन स्कूल से आया, उसने अपने सारे काम खत्म किए और काम खत्म करने के बाद वो पढ़ने के लिए अपने कमरे में बैठ गया। उसका कमरा ही लास्ट गेट था और लास्ट कमरा था, जिसके बाद रोड मतलब रोड पर दिखने लग जाता था। और सामने ही झाड़ियां थी दूसरे प्लॉट में, मतलब उधर प्लॉट था, कोई घर नहीं था। तो उसके बाद जो होता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो मेरा दोस्त उस टाइम अपना पढ़ाई खत्म करके सोने ही जा रहा होता। तो वो कहता है चलो मैं पानी पी लेता हूँ। तो वो बाहर आता है, तो एक रोती हुई औरत की आवाज सुनाई देती है। तो वो डर जाता है थोड़ा सा। जैसे ही वो थोड़ा सा डर जाता है, वो कहता है यार ये सब कुछ क्या है, वो इग्नोर करके अंदर को आ जाता है। सेम ऐसा ही नेक्स्ट डे वो पानी पीने जा रहा होता है, तो वो देखता है कि बाहर से रोने की आवाज आ रही है। वो कहता है क्या है, मैं जरा देख के आऊं इसको। जैसे ही वो अपने उधर से कदम बढ़ाता है बाहर की तरफ, वो गेट को खोलता है, देखता है झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज आ रही है। वो डर जाता है कि झाड़ियों में हिल तो हिल क्या रहा है। उसने जब ये मुझे कहानी बताई थी मैं भी डर गया था। तो शायद आप भी डर जाओ, लेकिन आगे सुनो, आगे तो बहुत बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आप सुन के डर जाओगे। ठीक, पता है क्या होता है? वो देखता है झाड़ी में। जब वो झाड़ी में देखता है तो एक बकरी होती है, बकरी उधर उधर से निकल के आती है, उसके सींग होते हैं अच्छे टेढ़े मेढ़े। वो उसको देख रही होती है, वो उसको देखता है, कहता है साले अभी बना के खा जाऊंगा वो। तो उसके बाद जो होता है, वो उसको देख के हंस रही होती है। वो मेरा दोस्त डर जाता है, वो छोटा था, वो घबरा जाता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो घबरा जाता है, वो सारा गेट लगा लेता है और अंदर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में बैठता है, वो महसूस करता है कि कुछ है जो उसके पीछे आया है, पर वो इग्नोर कर देता है उस चीज को। फिर जो उसके साथ होता है, वो उस टाइम सो जाता है और सपने में देखता है कि कोई उसका गर्दन दबा रहा है। उसके सपने में बहुत तेज चीख निकल रही होती है, वो एक साथ इतनी तेज चिल्लाता है, उसकी मम्मी भागे भागे आती है, कहते क्या हुआ मेरे बच्चे। वो डर जाता है, वो मम्मी से कहता है मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ सपने में हुआ। मम्मी कहते हैं अरे छोड़ो बेटे, छोड़, डरावना सपना है, छोड़ो इस चीज को। इग्नोर करके वो फिर से सो जाते हैं। जैसे ही वो सो जाता है, फिर नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है। वो स्कूल जाता है तो आते में देखता है कि वही वही बकरी उसको देख रही है वहीं खड़े होकर। वो कहता है साले अब हटा देता हूँ। वो उसके पास जाता है, पता नहीं वो बकरी उसकी आंखों में डाल के आंखें क्या करती है। वो बकरी के साथ चला जाता चला जाता चला जाता है। रात हो जाती है, रात के 8 बज जाते हैं, उसको कुछ याद नहीं है। वो 8 बजे देखता है कि उसकी आंख खुलती है, वो गेट पर बैठा है अपने पर। वो कहता है मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो उस बकरी के पास था। जो भी उसके बीच में हुआ उसको खुद नहीं पता, ना हमें पता क्या हुआ। उसके बाद वो अपने कमरे में आता है, वो महसूस करता है कि मेरे साथ कुछ है, पर वो इग्नोर कर देता है। उसके एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, दूसरे दिन देखता है कि उसके बेड के बराबर में एक चूहा बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ पड़ा है। वो कहता है साला चूहे को ऐसे किसने मारा, क्या बिल्ली पिल्ली आई थी। वो उस चीज को इग्नोर करता है, और इग्नोर करते ही जो उसके साथ होता है, वो उसको इग्नोर करता है, और इग्नोर करते ही अपना उसको उठाता है, बाहर फेंक देता है, और सोचता है कुछ दिक्कतें हों तो उसने गंगा जल से छिड़काव कर देता है पूरे कमरे में। वो ठीक है, बच्चा था, लेकिन उसको नॉलेज थी कि गंगा जल बहुत पवित्र चीज होती है। आप लोगों को भी पता होगा गंगा जल बहुत पवित्र होती है। उसके बाद जो होता है वो अपना सो जाता है। वो महसूस करता है सपने में उसका कोई गला दबा रहा है। उसका गला दबा ही रहा होता है, जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके यहाँ दर्द हो रहा था। वो कहता है साला सपने में दबा रहा था और दर्द रियल में हो रहा है। वो अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी को बताता है। मम्मी कहती है चल मैं सो जाती हूँ तेरे पास। उस रात उसकी मम्मी उसके पास सो जाती है। मम्मी को डर लग जाता है तो मम्मी उसके नीचे चाकू रख देती है, उसके सिर के नीचे, जिससे वो डरे ना। वो बच्चा था, डर ना जाते। तो उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो हुआ, अगला दिन हुआ, वो देखता है कि वो खाना खा रहा है तो उसको खाने खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है एक हफ्ते के अंदर अंदर। फिर जो होता है, फिर एक हफ्ते बाद जो होता है, वो देखता है एक हफ्ते बाद उसके साथ उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसकी माँ समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ी है। उसकी माँ क्या करती है, डॉक्टर के पास तो उसे ले जाती है।
साथ साथ एक पंडित जी को बुला के लाती है, और पंडित जी जैसे ही कहते हैं तुम सब बाहर रखो, मैं कमरे में जाता हूँ। पंडित जी 10 मिनट रहते हैं और 10 मिनट बाद उस कमरे से एक साथ गेट खोल के बाहर निकलते हैं, और पूरे पसीने में तार पदर। पंडित जी की चू हो चुकी होती है, मतलब आवाज भी नहीं निकलती। पंडित जी कहते हैं मेरी बस की नहीं है ये काम, किसी बड़े को बुलाओ। पंडित जी भाग जाते हैं, भाई पंडित जी भाग गए। उसके बाद जो हुआ, वो दूसरी मंदिर जाती है और तीसरे मंदिर जाती है, सबको ये बात बताती है। भाई कोई उसका काम करने के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है यार मेरा बच्चा कैसे बचेगा, बच्चा दिन पे दिन बीमार हुए जा रहा है। बच्चे की तबीयत यहां से यहां आ चुकी है, बिल्कुल सूख चुका है, हड्डियों में जी रहा है। चूंकि मेरा दोस्त था, नाम मैं उसका लूंगा नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं बताता हूँ उसका नाम, प्यार से उसको रोहन बुलाते हैं। ठीक है, आगे जो होता है उसका रियल नाम कुछ और है, मैं रोहन ही बुलाते हैं वैसे गाँव में सबसे। तो उसके बाद जो हुआ, उसके बाद एक अंकल मिलते हैं, उनको वो बताती है कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है। वो कहते हैं कि आपको मैं अघोड़ी बताता हूं, अगर अघोड़ी हाथ में आया तो वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा, वरना तुम्हारा बच्चा खत्म। वो कहती है मुझे जल्दी बताओ, जैसा भी है, पैसे चाहिए पैसे ले लो, जो चाहिए वो ले लो। वो कहता है उधर चले जाना। वो एक रास्ता बताता है, पतला सा रास्ता होता है, जंगल भरा। जंगल भर में जाता है, वहां कब्रिस्तान टाइप के होते हैं, वहां एक अघोरी मिलता है जो कि मांस खा रहा होता है। वो बाबा बाबा करके उसके पैरों में गिर जाती है, मेरे बाच्चू को बचा लो, ऐसे ऐसे। जब वो आंटी उसके पैरों में गिर जाती हैं, जो फिर उसके बाद हुआ, बाबा कहता है पता क्या दिक्कत है। वो कहती है मेरे घर चलो। वो घर जाता है, अघोरी राख लेके जाता है शमशान की, ऐसे राख को घुमा के मारता है उस कमरे में। कमरा बिल्कुल फ्रेश। कहता है अब इस कमरे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ अब क्या दिक्कत है। वो कहता है मेरे बच्चे को देखो। जैसे ही अघोरी बच्चे को छूता है, अघोरी का हाथ जल जाता है। वो कहता है इतनी बुरी शक्ति, इसके लिए तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वो कहता बताओ क्या करना पड़ेगा। बकरा चढ़ेगा, मुर्गा चढ़ेगा, और दो तीन चीजें बताई कि ये चीज आनी चाहिए, लोवन पोवन बड़ी सारी चीजें बताई। उसने कहा कैसे करा जाए सब कुछ। उसने कहा जो खर्चा है मुझे बता दो। अगोड़ी ने उसको खर्चा बताया 10,000 करीब का। वो जमाना बहुत पहला था, उस समय 10,000 बहुत होते थे। उसने कहा बाबा इतने तो पैसे नहीं है। उसने कहा अपने बच्चे साथ खोना चाहती है। उसने कहा ये भी दिक्कत है। उसने कहा ठीक है तुम पैसे ले लो। पैसे दे दिए। तो एक पिसाजनी थी, बाबा ने उसको बताया कि जो इसका खून पिए जा रही है रोज, ये बिल्कुल पीला इसलिए पड़ चुका है क्योंकि इसका अंदर से खून चूसा जा रहा है, और ये कुछ टाइम और तुम्हारी दिवाली को देख नहीं पाएगा, दिवाली तक ये खत्म हो जाएगा। वो जो माँ थी और ज्यादा डर गई। उसने कहा करो जो भी कर रहे हो। उस बच्चे को उसने कहा कि मेरे साथ छोड़ दो। अपने साथ ले गया 1 घंटे के लिए वहीं, और माँ उसकी वहीं थी, थोड़ी दूर थी, पर उसने पूजा पाठे की कब्रिस्तानों में, नहीं कब्रिस्तान नहीं, शमशान घाट में। उसने जब पूजाएं करी, उसके बाद जो हुआ, उसका बच्चा बेहोश हो गया। उसने कहा इस पानी को ले जाओ, एक इतनी बड़ी बोतल में पानी दिया कि अपने घर ले जाओ। वो घर ले गई, इस पानी को पूरे घर में छिड़काव मारा, अब इस बच्चे को उठा के ले जाओ। बच्चे को ले गई, और वो जब अपने बच्चे को ले गई घर, उसने कमरे में रख दिया। उसने कहा ये मैं एक धूप देता हूं, ये मैंने हड्डियों से बनाई है, मरे हुए हड्डियों से। इस धूप को तुम्हें अपने गेट के बाहर जलाना है। 7 दिन उसने उसको जलाया, 7 दिन के लिए बोला था। उसका बाद वो अघोड़ी फिर आया। उस अघोड़ी ने कहा अब ये हो गया तुम्हारे बच्चे का उपाय खत्म। किसी तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार ने ही कुछ बुरा करा था तुम्हारे बच्चे के साथ, तुम्हारी शोहरत उस पर देखी नहीं गई। जब शोहरत नहीं देखी गई तो करा गया ये सब कुछ। इसका यही उपहारण था, जो मैं मिल गया तो तुम्हारा बच्चा बच गया, अर्थात ये नहीं बचता। उसने बाबा का बहुत शुक्रिया करा। बता बाबा आपको क्या चाहिए। बाबा ने कहा मुझे क्या पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू मेरी सेवा कर दे। उसने कहा सेवा बताओ क्या चाहिए। उसने कहा जैसे ही पूर्णिमा आए, जैसे ही पूर्णिमा आए तू एक बकरा ला के देगी मुझे। उसने कहा बकरा, कहती है हाँ। फिर उसने कहा ऐसा क्यों। कहती है जो जिन्नात मैंने भेजकर तुम्हारे बच्चे को बचाया है, उसको पूर्णिमा को एक बार और जिन्नात को बकरा देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा लड़का जिंदगी भर सफल रहेगा। उसके बाद मेरा दोस्त ठीक होता गया, कुछ टाइम बीता, उसके पास उसकी रिकवरी पूरी हो गई और वो बिल्कुल ओके हो गया। तो ऐसी किसी और की स्टोरी भी हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ये ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, और मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी आपकी स्टोरी भी सुना दूंगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी यही कहूंगा अगर आपकी भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर बताइए मुझे, और मैं आपकी हर सॉल्यूशन निकालूंगा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। और जिनको मैं सुना रहा हूँ, ये 2-4 लोग बैठे हैं, इनका चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये नहीं ये कुछ बोलेंगे, क्योंकि इनसे पहले ही कह दिया है तुम साइलेंट रहो। और ये पेड स्टोरी है जो मैं इनको सुना रहा हूँ, पर आपके लिए चैनल पर भी डाली जाएगी, आप पूरी सुनिएगा इसे। और भी ऐसी स्टोरीज हैं
जो मैं इस पर डाल रहा हूँ, और आप जाके देखिए आईडी पर, आपको पसंद आएंगे और आपको भी। तो मेरे को लगता है ये वीडियो यहीं खत्म कर देनी चाहिए। और ऐसे ही कभी किसी चीज की अगर तुम्हें लगे कुछ है तो सबसे पहले अपने घर पर बताएं, ना ना कि खुद ही जाकर देखें। अगर वो ये गलती नहीं करता, अपनी माँ को बताता मम्मी बकरा है ऐसे खड़ा है मैं देख रहा हूँ, तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और मुझे फॉलो कर लें।